नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आपका स्वागत है। क्या दोस्तों, आरपीसी सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा लगी उसकी मेरिट 85% जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो कट ऑफ है वो 85% जाएगी इसमें, क्योंकि मैं भी ये नहीं चाहता कि जिस बंदे के 300 350 बन रहे हैं वो निराश हो। देखो दोस्तों, लेकिन जो सामने आ रहा है उससे ये लग रहा है कि कट ऑफ 85% जाएगी। 6 सेट घर ले गया था कटारा, हर सेट के 80 सवाल भांजे से लिखवा कर बेचे। अब संशय ये रहा है कि 21 व 22 दिसंबर को जो हुए जीके के पेपर भी तो लीक नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट होते हैं वो एसएस, हिंदी, संस्कृत में होते हैं। तो इसका ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि जो 21 तारीख को एसएस का जीके का पेपर हुआ था और 22 दिसंबर को हिंदी का जीके का पेपर हुआ था। तो इससे ये लग सकता है कि कहीं ये 21-22 दिसंबर वाला पेपर तो लीक नहीं कर दिया इन्होंने, क्योंकि 6 सेट घर लेके गया और 80 सवाल, 100 में से 80 सवाल भांजे से लिखवा कर बेच रहा है। अगर मान लो किसी बंदे को 80 क्वेश्चन मिल गए, 80 के बाद 80 तो उसको हुबहू मिल गए, उसके बाद उसने 1-2 साल तैयारी की है तो उसके कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन तो वो भी करेगा। तो क्वेश्चन कितने हो गए? 90। तो इससे ये लगता है कि कट ऑफ तो इतनी जाएगी फिलहाल की स्थिति इस कंडीशन के आधार पर। आगे क्या कार्रवाई होती है ये तो सरकार या एसओजी जो जांच कर रही है वो जाने। एसओजी ने कहा सभी सेट के पेपर का जिम्मा कटारा के पास ही था। यह सेंध चिंताजनक है, क्योंकि पेपर के सेट तैयार कराए जाते हैं, अध्यक्ष इनमें से रैंडम चुनते हैं, सदस्यों को पता नहीं होता। एक्सपर्ट कह रहा है सबकी महत्वपूर्ण काम पेपर तैयार करना होता है, किसी सदस्य तक को पता नहीं होता कि पेपर तैयार कराया जा चुका है या नहीं। इसका मतलब ये है कि आरपीएससी पेपर नहीं बनाती, ये किसी दूसरे से बनाती है, तो इसमें भी एक कमी है। फिर राज्यवर्धन सिंह जो राजेंद्र राठौड़ है, इनके द्वारा कहा गया है कि डोटासरा के परिवार के सभी सदस्य आरएस बन गए। ये एक पॉलिटिकल कमेंट है, पता नहीं क्या इस सच है झूठ है, लेकिन भांजे विजय ने हाथ से लिखे सवाल, इसके बदले शेर सिंह से सोने का कड़ा गिफ्ट किया था। भांजे विजय से तो लिखे हुए सवाल लिए और शेर सिंह ने बदले में क्या दिया था? सोने का कड़ा दिया था। ड्राइवर सस्पेंड, लेकिन कटारा पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। आगे अगली क्या खबर है? आरपीसी से कटारा ने ही शेर सिंह को दिया था पेपर, ली थी मोटी रकम। ये साफ हो गया कि कटारा ने ही शेर सिंह को पेपर दिया था और इसके बदले में मोटी रकम ली थी। अब किन किन मामलों पर पूछताछ होगी? तो बाबूलाल और शेर सिंह की कहाँ हुई थी मुलाकात? शेर सिंह की कटारा के अजमेर डूंगरपुर आवास में आवाजाही। विजय और शेर सिंह की मुलाकात और डील। ड्राइवर गोपाल और कटारा के बीच क्या संबंध थे? पेपर माफिया की आरपीएससी में आवाजाही। प्रिंटिंग प्रेस, पेपर सेंटर और अन्य की क्या भूमिका रही? बाबूलाल कटारा को कैसे मिला पेपर? कौन और लोग हैं जो इस मामले में शामिल हैं? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा ट्वीट किया गया कि युवाओं के हितों से खिलवाड़ करने वाला कोई किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, सरकार उसे सख्त सज़ा दिलवाना सुनिश्चित करेगी। कर रहे हैं पूछताछ जो एसओजी के एटीएस है अशोक राठौड़ ने कहा कि आरोपी शेर सिंह बुधवार तक रिमांड पर है। शेर सिंह और बाबूलाल कटारा से पूछताछ की जा रही है। सीधा एपीओ निलंबित अथवा बर्खास्त नहीं किया जा सकता। यह भी एक नियम है कि आरपीएससी के जो सदस्य होते हैं उनको न तो सीधा एपीओ किया जा सकता, न निलंबित किया जा सकता, न बर्खास्त किया जा सकता। इसके लिए पहले विधानसभा में सत्र आता है और विधानसभा में बिल पास होता है, उसके बाद राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल उस बिल को राष्ट्रपति को प्रेषित करता है। उसके बाद
आरपीएससी के सदस्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा आरपीएससी नहीं बनाता प्रश्न बैंक, पेपर सेटिंग भी असुरक्षित है। कुमाऊं व व्यास कमेटी ने सरकार को सौंपी सिफारिश, इन्हीं बातों का दिया था सर्वाधिक जोर। गोपनीयता की पोल खुल चुकी है। उप्रेती व पवार ने जताई थी नाराजगी। जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं आरपीएससी के, दीपक उप्रेती और ललित के पवार ने भी नाराजगी जताई है। बंद रहा कटारा का चैम्बर, एसओजी करेगी पड़ताल। सरकार के अवकाश नियमों में नहीं बंधे हैं आयोग सदस्य। सरकार के द्वारा जो छुट्टी आती है इसके नियम में नहीं बंधे हुए हैं। एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ ने प्रेस वार्ता कर सेकंड ग्रेड पेपर लीक मामले में कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने बताया कि आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा ने 60 लाख रुपए में शेर सिंह को पेपर बेचा था। इसका मतलब ये है कि एसओजी मान चुकी है कि पेपर लीक हुआ था। इसके अलावा जो खबर आ रही है जयपुर से ट्वीट हुआ है, सीनियर टीचर पेपर लीक पर एसओजी एडीजी अशोक राठौड़ की प्रेस वार्ता। सारी 6 पेपर सेट करने की जिम्मेदारी आरपीएससी ने दी एक सदस्य बाबूलाल को। ये सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इतनी लापरवाही कैसे हो गई। सभी 6 पेपर सेट थे, उनकी जिम्मेदारी किसको दी थी? बाबूलाल कटारा को दी थी। लेकिन बाबूलाल कटारा ने ही सेंध मार दी और कई बच्चों के भविष्य के साथ उन्होंने खिलवाड़ कर दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है कि सेकंड ग्रेड टीचर पेपर लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा एवं अन्य 2 आरोपियों को एसओजी ने हिरासत में लिया है। युवाओं के हितों से खिलवाड़ करने वाला किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, सरकार उसे सख्त से सख्त सज़ा दिलाना सुनिश्चित करेगी। तो सरकार अब क्या एक्शन लेती है, ये सरकार के जो कार्य हैं इस पे निर्धारित करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे कटारा के बंगले पर सन्नाटा। अजमेर में मिली चाबी, स्ट्रॉन्ग रूम की होने की आशंका है। उदयपुर में है कटारा का बंगला, सरकारी आवास अजमेर में है। अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार, शेर सिंह को फिर जेल भेजा। कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाए गए आरोपी। महिला मित्र अनिता की जमानत अर्जी खारिज की। जो शेर सिंह की महिला मित्र थी, उन्होंने याचिका लगाई थी शेर सिंह को जमानत पे लिए, लेकिन कोर्ट ने उस याचिका को क्या कर दिया? खारिज कर दिया था। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा ही निकला मुख्य पेपर का सरगना। यानी इस पेपर लीक का मुख्य सरगना कौन है? ये कटारा है। कटारा 24 दिसंबर 2022 को उदयपुर से पेपर लीक हुआ। बड़ी संख्या में छात्र बस पेपर हल करते पकड़े गई। ये बस की खबर पिछले दिनों काफ़ी दिन चर्चा में रही थी। 23 फरवरी 2023 को कोचिंग संचालक पेपर लीक करने वाले भूपेंद्र सारण को एसओजी ने बेंगलुरु एयरपोर्ट से पकड़ा। उसके बाद 10 अप्रैल 2023 को पेपर लीक के आरोपी शेर सिंह मीणा को गिरफ्तार किया गया। 18 अप्रैल 2023 को बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया। इन सब की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये कटारा का भांजा और चालक गिरफ्तार चालक गोपाल सिंह भांजा विजय ये गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा 33 साल पहले आयोग में इंटरव्यू देते पैर कांप रहे थे, अब वही रहते पेपर लीक करवा दिया। पेपर लीक की चौसर के मारथी मामा भांजा ड्राइवर बना सारथी। विजय कटारा मुख्य आरोपी है, विजय डामोर इसका भांजा है। इसके अलावा गोपाल सिंह ड्राइवर है। तो ये सभी ने मिलकर पेपर लीक किया था। बांसवाड़ा डूंगरपुर में भी पेपर लीक के नए नाम सामने आने के आसार हैं। तो अभी जो गूंथी है वो सुलझना बाकी है। देखते हैं जो रिट 2021 हुई थी उसी की तरह कहीं ये सेकंड ग्रेड भर्ती रद्द ना हो जाए। लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं रद्द का समर्थन नहीं करता। कई बेचारे विद्यार्थी 3-3, 4-4 सालों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत पर पानी फिरेगा। इन जो पेपर के दलाल हैं इनके द्वारा उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, तो इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए।
अक्टूबर 2020 में बना था आरपीएससी सदस्य कटारा, कई पदों पर रहे हैं पत्र। इसके अलावा डूंगरपुर में 2 मंजिला कॉम्प्लेक्स और घर, उदयपुर में भी है मकान। तो ये बाबूलाल कटारा से बारे में बताया गया है। ये आरपीएससी में करीब 33 साल पहले 1990 में अर्थशास्त्र व्याख्याता का इंटरव्यू देते समय उसके हाथ पैर कांप रहे थे और डर लग रहा था कि क्या होगा। जब वो इंटरव्यू दे रहा था तब उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन इसने तो पेपर लीक करा दिया। ऐसे हुआ था पेपर लीक, आरपीएससी से ऐसे लीक होता गया पेपर। सबसे पहले बाबूलाल कटारा, ये तो मुख्य आरोपी है ही। इसने पेपर दिया शेर सिंह मीणा को। शेर सिंह मीणा ने पेपर 1 करोड़ में बेच दिया भूपेंद्र सारण को। भूपेंद्र सारण ने पेपर दिया सुरेश ढाका को। सुरेश ढाका ने पेपर दिया सुरेश बिश्नोई को, जो अध्यापक है। और सुरेश बिश्नोई ने क्या किया, 5 से 8 लाख रुपए में बेचा अभ्यर्थियों को पेपर। और आपको पता है जालौर के अंदर जो पिछले दिनों बस पकड़ी गई थी उसमें लगभग 45 विद्यार्थी पकड़े गए थे। अब क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, सरकार कहाँ फेल हो रही है ये तो सरकार जाने, लेकिन हमें आवाज़ बुलंद करके इन जो सभी आरोपी हैं इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, जिससे ये सबक मिले कि आगे भविष्य में ऐसे घिनौने काम न हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।